हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिर जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं, आपका होस्ट, आपका दोस्त प्राइड ऑफ गढ़वाल से मैं विनय रमोला आपके लिए हमेशा की तरह अति महत्वपूर्ण जानकारी युक्त वीडियो लेकर आता हूँ। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में बताया। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर दिए गए आई बटन में मेरी वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सोशल सिक्योरिटी में जो फर्स्ट योजना मैंने आपको बताई थी, पीएमएसयूआई। जो पीएमएसयूआई है, ये सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आती है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ये पीएमएसयूआई भी आता है। तो आपको बता दूं, पीएमएसयूआई यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी बीमा राशि यानी कि इसकी प्रीमियम आपको सालाना 20 रुपये प्रीमियम पे करके आपको 2 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आपको मिलेगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की, यानी किसी बीमित व्यक्ति की अगर दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। और यह योजना मेरे देखने में बहुत ही अच्छी योजना है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो फिर आप नॉर्मली आप समझ सकते हो कि 20 रुपये सालाना कोई बड़ी बात नहीं है। मान के चलो कि महीने में 1-1.5 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने बीमा पे, जो कि कुछ भी नहीं है। 1-1.5 रुपया आज की डेट में, आज की डेट में अगर चाय भी पिएगा ना मार्केट में, तो 10 रुपये 15 रुपये से नीचे कुछ भी नहीं है। तो आपको देखना है कि इन फ्यूचर आपके जो आप पे आश्रित हैं, आपके परिवार वाले, उनके लिए आप इतना भी नहीं कर सकते हो कि 20 रुपये, मात्र 20 रुपये सालानी पे करके अपना बीमा करवा सकते हो। जो गरीब से गरीब तबके के लोग होंगे, निम्न वर्ग के लोग भी होंगे, तो वह भी इस योजना में अपना नामांकन आसानी से करवा सकते हैं। जिसके लिए आपको मात्र अपना बैंक खाता होना चाहिए, चाहे किसी भी बैंक में हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको व्यक्तिगत बैंक आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि इस बैंक में हो, इस बैंक में हो, कुछ नहीं है। किसी भी बैंक में आप अपना नामांकन आसानी से करवा सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं है। तो फिर आपको ज़्यादा ना बताते हुए आपको योजना की तरफ ले जाता हूँ कि आखिर क्या योजना है। आपको मैंने पहले बता दिया कि मात्र 20 रुपये में आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो फिर आपको स्टार्टिंग बताऊंगा कि आपको कहाँ जाना होगा। आपको सर्वप्रथम अपने नज़दीकी बैंक में जाना होगा। संबंधित बैंक, जिस बैंक में आपका खाता चल रहा होगा। अगर आपका खाता ना हो तो आप अपना खाता जरूर खुलवाएं, क्योंकि बिना अकाउंट्स के, बिना बैंक खाते के आपका यह योजना का लाभ आप नहीं ले सकते हो। तो फिर सर्वप्रथम अपना बैंक में खाता खुलवा दें। जिसका खाता नहीं है और जिसका खाता है वो अच्छी बात है, वो अपने बैंक में चले जाएं और जहाँ पे संबंधित कर्मचारी होंगे उनसे पता कर लीजिए। उनसे सिर्फ आपको बताना है कि सर हमें पीएमएसबीवाई का फॉर्म चाहिए, तो हमें अपना पीएमएसबीवाई में अपना नामांकन करवाना है। तो नामांकन करवाने का हमें फॉर्म दे दीजिए। वो आपको फॉर्म दे दीजिए और आपको बेसिकली उसे फिल करना है। आपका नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, और एक बात मेन याद रखनी है, आपको उसमें अपना नॉमिनी फिल करना बहुत जरूरी है। आपको अपना नॉमिनी, अपने परिवार में किसी को भी अपना नॉमिनी रख सकते हो आप। नॉमिनी यानी कि आपका उत्तराधिकारी, मतलब जो आपके बाद अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके नॉमिनी को वो 2 लाख रुपए की बीमा राशि उसको प्रदान की जाएगी। तो फिर आपको महत्वपूर्ण उसको याद रखना है कि आप अपने नॉमिनी का सही से अपना नाम लिख दीजिए, अपना नॉमिनी का, और उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखनी है कि जो आपकी नॉमिनी की, आप बेसिकली अपना नॉमिनी का, जो आपको नॉमिनी रजिस्टर करना होगा, उसका आधार कार्ड लेके जाइएगा। क्योंकि इन फ्यूचर उसको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। खुदा न खास्ता किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, तो उससे उसकी आईडी मांगी जाती है नॉमिनी से। इसीलिए अपने नॉमिनी का जो वैलिड नाम होगा उसके आईडी पे लिखा होगा, तो वही नाम मेंशन करिए नॉमिनी के उस पे, और जो डेट ऑफ बर्थ होगी वही डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन कर दीजिएगा। तो अपना सक्सेसफुली अपना फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आपका रिलेटेड बैंक का जो कर्मचारी होगा, तो आप उनको कहिए सर हमने ये फिलअप कर दीजिए। अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो वो आपको बता देगा या फिर आपकी हेल्प भी कर देगा, ऐसा कोई बात नहीं है।
और ना ही इतना बड़ा फॉर्म है, जो सिर्फ सिंगल पेज का एक फॉर्म रहेगा। उस पर आपको अपना नाम, अपना डिटेल्स भरनी होगी और अपना अकाउंट नंबर फिलअप करना होगा, और जो आपके बैंक अकाउंट में आपके साइन होंगे उस साइन को करके आप उनको बेसिकली उनके पास सबमिट कर दीजिएगा। और सबमिट करने के बाद आपको वह आपको सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद वो आपको सर्टिफिकेट देंगे PMSBY का, यानी कि आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि आपका सक्सेसफुली आप उसमें इनरोल्ड हो चुके हो और आपके खाते से 20 रुपए की कटौती हो जाएगी। और जिस भी भाई बंधु का बहन का बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, तो आपके मोबाइल पे भी आपका मैसेज आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन PMSBY स्कीम। तो फिर आपको पुष्टि हो जाएगी कि आपका PMSBY में आप रजिस्टर्ड हो चुके हो। उसके बाद अगर आपको मे भी किसी टेक्निकल इश्यू के कारण आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है PMSBY का, आपको फिर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका अगर बैंक खाते में 20 रुपये की कटौती होना स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको पुष्टि हो जाएगी कि आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सक्सेसफुली आपका नामांकन हो चुका है। और इन फ्यूचर अगर क्लेम लेना होगा तो आप अपनी पासबुक की जो कटौती हो रही है 20 रुपये की प्रति सालानी, प्रति वर्ष आपकी जो कटौती हो रही है उसकी छाया प्रति आप लगवाकर बैंक में सबमिट करवाकर आप क्लेम ले सकते हो। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो फिर आपको इसकी पहले मैं आपको नियम शर्तें बताऊंगा, अब ज़्यादा ना बताते हुए आपको नियम और शर्तें के और ले जाता हूँ। तो इसकी नियम और शर्तें ये हैं कि कोई भी बैंक खाता धारक हो जो कि 18 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए, यानी कि कोई भी हो, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, कोई ऐसी उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कोई भी हो, चाहे निम्न वर्ग के लोग हो चाहे उच्च वर्ग के लोग हो, ये योजना हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा सबके लिए लागू की गई है, सब इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले 18 से 70 वर्ष बीच आपकी आयु होनी चाहिए और आपका बैंक खाता होना चाहिए किसी भी संबंधित बैंक में, और आपको अपना फॉर्म फिलअप करके आपको जमा करवाना है, अपना योजना में अपना इनरोलमेंट हो जाना है। और आपको बता दूं कि इस नियम और शर्तों में आपको इस राशि को, जो आपकी बीमा राशि होगी, सिर्फ 3 शर्तों में ही आपको दी जाएंगी, जिसकी शर्तें ये हैं। पहली शर्त आपको बताने जा रहा हूं। पहली शर्त यह है कि अगर किसी बीमित व्यक्ति की किसी दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो रजिस्टर्ड नॉमिनी होगा, उसके अकाउंट में जो रजिस्टर्ड नॉमिनी होगा, तो उसको 2 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। और दूसरी शर्त यह रहेगी कि अगर किसी बीमित व्यक्ति की दुर्घटना के कारण उसको परमानेंटली डिसेबिलिटी, यानी कि उसको स्थायी रूप से, मतलब परमानेंटली अगर वो विकलांग हो जाता है, यानी कि विकलांगता में अगर उसकी दोनों आंख, दोनों हाथ और दोनों पांव, इनमें से किसी भी अंग का उसको पूर्ण क्षति हो जाती है, यानी कि पूर्ण उसको डिसेबल्ड हो जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से उस अंग की क्षति हो जाती है, तो उसको 2 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। और तीसरी शर्त यह रहेगी, अगर किसी बीमित व्यक्ति को किसी दुर्घटना के कारण उसका एक आंख, एक हाथ या फिर एक पांव, किसी भी अंग की अगर उसको पूर्ण क्षति हो जाती है, जो भी सिंगल अंग होगा, आंख या फिर हाथ या फिर पांव, किसी भी चीज की पूर्ण डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब पूर्ण क्षति हो जाती है, उसको विकलांग हो जाता है वो, फिर एक आंख से या फिर एक हाथ से या फिर एक पांव से, तो उसको 1 लाख रुपए की बीमा राशि उसको प्रदान की जाएंगी। तो फिर आप जैसे देख सकते हैं कि यह योजना बहुत ही कारगर है। ज़्यादातर हम गरीब तबके लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं भी खुदा ना खास्ता आज के हम मानो मनुष्य जीवन है हमारा, तो हमारा कोई भरोसा नहीं है। अगर हम कहीं पे चले भी गए, किसी के भी साथ ऐसा है नहीं कि किसी पे लिखा है कि इसके साथ नहीं होना है, तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए हमें अपने भविष्य के लिए अपना यह योजना में, कम से कम इस योजना में तो आप इनरोलमेंट करवा सकते हो, जो कि 20 रुपया है। 20 रुपये आज के डेट में कुछ भी नहीं है मेरे देखने में, यानी कि महीने में आपको 1-1.5 रुपये ही
पे करना होगा। सालानी आपको ऑटोमेटिकली, अगर इस योजना में आप इनरोलमेंट हो जाते हो तो सालानी आपका खुद ब खुद आपको कहीं नहीं जाना होगा, अपने अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखना होता है आपको, और आपके खाते से ऑटोमेटिकली 20 रुपये कट जाएगा। और इस योजना को आपको बता दूं, इस योजना को अगर आप देखते हो कि अगर बैंक में भीड़ भड़ाका ज़्यादा है, तो आज की डेट में हमारे सरकार ने बहुत सारे ग्राहक सेवा केंद्र आपके लिए खुलवा के रख दिए हैं, संबंधित बैंक के, चाहे स्टेट बैंक के हो, पंजाब नेशनल बैंक के हो, यूनियन बैंक के हो, ग्रामीण बैंक के हो, जितने भी हमारे देश भर में बैंक संचालित हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने ग्राहक सेवा केंद्र भी खुलवा कर रखे हैं कि अगर मैं भी जिस दिन बैंक बंद हो या फिर बैंक में भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो, तो आप वहाँ ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर अपना इस योजना में भी लाभ ले सकते हैं। तो आपको बेसिकली वहाँ ग्राहक सेवा केंद्र में जाना होगा और वहाँ उनको कहना है कि सर हमें अपना PMSBY में अपना नामांकन करवाना है। तो वो बेसिकली कुछ नहीं कहेंगे आपसे, अपना आपका, जैसे आप स्टेट बैंक में, आपको स्टेट बैंक में के बारे में भली बातें जानकारी दे सकूंगा, क्योंकि मैं भी स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक हूँ। तो आपको बेसिकली अपने ग्राहक सेवा केंद्र नज़दीकी जो भी आपका पड़ता है उसके पास जाना है, उनसे कहना है कि सर हमें अपना PMSBY में अपना नामांकन करवाना है। तो वो बेसिकली आपका अकाउंट नंबर पूछेंगे, आपको उनका अपना अकाउंट नंबर उनको बता देना है और अपनी ID साथ में ले जाना है। और उनको जैसे वो आपको डिटेल्स मांगते रहेंगे, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, जो भी बेसिक डिटेल्स वगैरह हैं, आपसे आपकी ID मांगेंगे, ID के अनुसार वो फिलअप करवाएंगे। और आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको अपना नॉमिनी का भी ID साथ में कैरी करना है, जिससे कि वो आपके नॉमिनी के ID मांगेगा कि ID के हिसाब से वो अपने आपके नॉमिनी का नाम उसमें एंटर कर देगा, जो डिटेल्स वो ऑनलाइन फिलअप करेगा। आपको उसमें फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ऑनलाइन उस फॉर्म को फिलअप कर देगा और वो आपसे डिटेल्स पूछेगा, आपको उसको डिटेल्स शेयर करनी है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी बैंक द्वारा अधिकृत ग्राहक सेवा केंद्र का अधिकारी ही मान के चलना, और उसको अपना डिटेल्स बताना। और उसके बाद आप जब वो उसके बाद लास्टली वो आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेगा, आपकी फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन पे लगवाएगा। और उसके बाद जब आप सक्सेसफुली इनरोलमेंट हो जाओगे, आपके अकाउंट से 20 रुपये की कटौती होगी और वो आपको इंस्टेंटली, जैसे आपका सक्सेसफुली इनरोलमेंट हो जाएगा, तो वो आपको एक प्रमाण पत्र देगा PMSBY का। तो आपको वो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे कि आपको पुष्टि हो जाएगी कि आपका PMSBY में सक्सेसफुली इनरोलमेंट हो चुका है। और आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, उसको अपने साथ में संभाल के रखना है उस प्रमाण पत्र को। इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता उसका आपको एज अ प्रूफ आपको उसको संभाल के रखना है कि इन फ्यूचर आपको उसकी जरूरत पड़ सके। तो फिर आप ग्राहक सेवा केंद्र से भी अपना नामांकन करवा सकते हो। बेसिकली यही इसकी जानकारी है। और इन फ्यूचर अगर आपको किसी के साथ ये बात भी आपके इसी वीडियो में आपको कवर करूंगा, अगर इन फ्यूचर किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके नॉमिनी को उसको अपने परिवार में ये बातें शेयर करनी जरूरी है कि मेरा ऐसे ऐसी योजनाओं में अपना नामांकन करवा रखा है। तो उसके नॉमिनी को बेसिकली अपने संबंधित बैंक में, जिस बैंक में उसने अपना नामांकन करवा रखा है, तो अपने बैंक में जाना है कि सर मेरा इस योजना में अपना नामांकन करवा रखा था, ये सर मेरे जो मतलब जिस व्यक्ति की मिसहैपनिंग हुई है कि इनका इस बैंक में अपना PMSBY में नामांकन करवा रखा था, तो हमें इस कारण से इनकी डेथ हुई है, मतलब दुर्घटना के कारण इनकी डेथ हुई है। तो फिर आपको वो बेसिक से डॉक्यूमेंट आपसे कलेक्ट करेंगे, आपको उनको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे और आपका जो बीमा राशि है, वो जो नॉमिनी उसमें रजिस्टर्ड होगा, वो नॉमिनी उस बीमा राशि को कलेक्ट कर सकता है, उसके अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसे आ जाएंगे। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप 20 रुपये की बीमा राशि को करवा ही सकते हैं अपने लिए या फिर अपने फैमिली के लिए। तो फिर इस वीडियो में आपके लिए इतना ही कहूँगा, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत यानी कि सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत जो दूसरी स्कीम थी, यानी कि दूसरी योजना मैंने आपको बताई थी PMJJBY, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसके बारे में डिटेल वीडियो लेकर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल वीडियो बनाकर आप तक साझा करूँगा। कृपया करके आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख लें और आपकी जानकारी
और बढ़ जाएगी उस वीडियो को देखकर। और इस वीडियो में आपके लिए इतना ही आज के लिए, और अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट करें। अगर आपको कहीं पे समझ ना आए तो आप कमेंट में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हमें यहाँ पे समझ नहीं आया है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उस टॉपिक को पूरा क्लियर करने की। और जो भी भाई बंधु माता बहनें इस मेरे YouTube प्लेटफॉर्म में इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। और नोटिफिकेशन आएगा, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी जो वीडियो पढ़ते ही आपको इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और ऐसी जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को हमेशा ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।